इसका शिव महापुराण में वर्णन है। अच्छा, वर्णन है, महापुराण में वर्णन है इस जगह का। हाँ, ये भविष्य केदार है। अच्छा, भविष्य केदार है। आने वाले भविष्य में यहाँ जागृत होएगा और वहाँ से लुप्त हो जाएगा। अच्छा, वहाँ से लुप्त हो कुछ जाएगा। कारण ऐसे होंगे, फिर यात्रा यहाँ से शुरू होएगी। और फिर ये जो मंदिर है इसकी त्रिगुणी माया है। अच्छा। अंदर इसको अंदर से दर्शन किया जाए तो स्वयं केदार के दर्शन है। अंदर से बिल्कुल नज़ारा वही। तो लिखा हुआ है स्कंद पुराण में भी, केदार खंड में भी, कि जब केदार विलुप्त हो जाएगा, न जाने लायक रहेगा, उसके बाद केदार के दर्शन यहाँ होंगे। ये है इनका मोटा मोटा हिसाब। केदार का मतलब होता है दलदल। बाबा जी कह रहे थे केदार का मतलब होता है दलदल, और ये जगह पूरी दलदल से है भाई। देखिए आप, ये पूरी दलदल वाली जगह है, ये पूरी जगह, ये जो ऊपर से आप नीचे देख रहे हो, और दलदल के बिल्कुल बीच में बना हुआ है ये मंदिर, देख रहे हो, पूरा दलदल ऊपर से लेकर नीचे तक भाई। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? तो आज फिर एक नया दिन और एक नई सुबह, और आज फिर एक नया गांव जिसका नाम है कंडाली गांव। आपको बता दूं कि तिलवाड़ा से लगभग 5 किलोमीटर दूर है, एक नए गांव को एक्सप्लोर करने के लिए, और काफ़ी खूबसूरत सा नाम है इसका, कंडाली। आपको बता दूं कि हमारी उत्तराखंड की सबसे फेमस सब्जी भी कंडाली है, और ये कंडाली गांव में भी है भाई। ऐसा कुछ रास्ता है गांव का। और स्टार्टिंग में हमें पानी का धारा मिल जाता है। ये शायद से वॉशरूम है, जो मतलब गांव वाले अगर यहाँ पर कपड़े धोने या नहाने के लिए आते होंगे तो उनके लिए शायद से कपड़े बदलने के लिए है या नहाने के लिए बना रखा है। काफ़ी अच्छी बात है, और ख़ास करके ये जो लेडीज़ लोग हैं उनके लिए है शायद से, मेरे हिसाब से लग तो मुझे वही रहा है। यहाँ पर टंकी बनाई गई है काफ़ी बड़ी, और ये पानी का धारा है, एक नीचे है और एक ऊपर है। अरे भाई, ये पूरा पानी गंदा है। तो और ये शायद से गाय बैलों के लिए होगा शायद से, मेरे हिसाब से। तो स्टार्टिंग में हमें इतने प्यारे प्यार से घर दिख जाते हैं। पहाड़ के सबसे फेमस घर ऐसे हुआ करते थे पहले भाई। ये देखो भाई, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा पत्थरों के घर दिखाई देंगे इस जगह पे सबसे ज़्यादा। इस जगह में क्या, पहाड़ में काफ़ी गांव ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक इन पत्थरों का यूज़ किया इन पत्थरों वाला घरों का यूज़ किया जाता है। और काफ़ी पहाड़ में काफ़ी जगह पे ऐसा हो गया है जहाँ पर अब ईंटों का यूज़ होता है। जो पत्थरों के घर हैं इनको अब हटा दिया है काफ़ी जगह, काफ़ी गाँव में। साथ ही साथ घर में पार्किंग बना रखी है, देख रहे हो, बाइक लाने के लिए। तो यहाँ पर अंकल जी मिले मेरे को, तो मैंने सोचा कि थोड़ा गांव वाले से कुछ चीज़ पूछ ले इस गांव के बारे में, या हमारे उत्तराखंड में जो चीज़ें ख़राब हो रही है, जो चीज़ सही भी है। तो अंकल जी थोड़ा बहुत आप मंदिर के बारे में बताइए, या कुछ गांव के बारे में बताइए, या उत्तराखंड की स्थिति कैसी हो रही है आज के डेट में, ये बताइए। ये यहाँ पर शंकराचार्य जी द्वारा निर्मित इंद्रासनी मंदिर, शंकराचार्य द्वारा जो है निर्मित जलेश्वर महादेव, ये कंडाली में 2 प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं जिनका अपना विशेष महत्व है। केदारखंड में भी इनका वर्णन है, चाहे माँ इंद्रासनी का हो, चाहे जलेश्वर महादेव का हो। केदारखंड में और स्कंद पुराण में इनका वर्णन है। माँ इंद्रासनी कश्यप ऋषि की मानसिक कन्या है। कश्यप ऋषि ने मन से उत्पन्न की है। उसका नाम पहले मनसा था, मनसा देवी। उसके बाद में जब राजा इंद्र राज्यच्युत हुआ, राजा इंद्र ने इस स्थान पर
माँ की तपस्या की और मनसा देवी को अपने आसन अपने पीठ में बिठा करके तपस्या की, घोर तपस्या की, और जो राज्यच्युत था वो राज्य वापस मिला। उस दिन से मनसा देवी का नाम जो है इंद्रासना पड़ा। एक नाम इंद्राक्षी भी था पहले, इंद्राक्षी, पर उसके बाद जो है इंद्रासना पड़ा है। तो हमारे पूरे क्षेत्र में, पूरे पुराणों में ये इंद्रासना नाम से विख्यात है। इसको सांपों की देवी भी कहा जाता है। अच्छा। सांप का काटा हुआ यदि कोई यहाँ आ जाए और मंदिर में छोड़ दे तो सांप का काटा हुआ भी दूसरे दिन ठीक हो जाता है। और जलेश्वर महादेव ये क्षेत्र जो है, यहाँ पर भी जिसने तपस्या की, जो सच्चे श्रद्धा भाव से यहाँ पर आया, तो लिखा हुआ है स्कंद पुराण में भी, केदार खंड में भी, कि जब केदार विलुप्त हो जाएगा, न जाने लायक रहेगा, उसके बाद केदार के दर्शन यहाँ होंगे। ये है इनका मोटा मोटा हिसाब। अब रहा इस गांव के बारे में, ये गांव बहुत पुराना गांव है। ये यहाँ पर इस गांव का नाम कंडाली ही इसलिए पड़ा कि जो ये मनसा देवी थी वो स्वर्ग से कंडी पर आई थी, यहाँ पर उतरी थी। कंडी आप जानते हैं, ढूंढी। हाँ, ढूंढी मंदिर में होती है, ढूंढी, रणजीत में भी बोल ढूंढी है। उस ढूंढी पर आई थी और यहाँ पर इस स्थान पर आई, तब अवतरित हुई। तब इस गांव का नाम कंडाली पड़ा। कंडी पर आई ना माइंदार, इस गांव का नाम कंडाली पड़ा। मतलब आप कहने का मतलब है जब केदार में जाने के लिए नहीं होगा तब केदार के दर्शन यहाँ होंगे। अच्छा, उसके बाद केदार के दर्शन यहाँ होंगे। स्कंद पुराण पढ़ लेना और केदार खंड को पढ़ लेना। केदार खंड के 56वें अध्याय में है लिखा हुआ, और स्कंद पुराण में भी है ये वर्णन। और अच्छे पंडितों को भी मालूम है। ठीक। अच्छे पंडितों को भी मालूम है। अब थोड़ा प्लान के बारे में बताइए। पलायन पहाड़ के लिए एक अभिशाप है, उसे कारण है अच्छी शिक्षा का न होना, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था का न होना और रोजगार की व्यवस्था न होना। ये मुख्य रूप से ये 3 कारण है। भले पहले एक कारण यातायात भी था, अब यातायात की कुछ हद तक सुविधा प्राप्त हुई, कुछ हद तक सुविधा प्राप्त हुई लोगों की, पर ये मुख्य 3 कारण है: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ये 3 कारण है मुख्य रूप से। अब जा रहे हैं हम मंदिर की तरफ, और आपको बता दूं कि इस गांव में 2 मंदिर हैं। नीचे शिवालिक है जो अगला केदार बनने वाला है। मतलब जब केदार जाने के रास्ते बंद हो जाएंगे या टूट फूट हो जाएगी, उसके बाद कहते हैं कि अगला केदार यहीं बनेगा, कंडाली गांव में। ठीक है ना, आपको मंदिर बताऊंगा अभी मैं। ठीक है ना, पहले हम यहाँ के मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद नीचे है महादेव का मंदिर, वहाँ भी जाएंगे, इसी गांव में है। खूब दादी खूब से ना मंदिर में जाना बटो कच्ची याकुन सिद्धू। हाँ है उपजान कथा दूर सी। हाँ कथा दूर दादी दूर नहीं है पर उपजा। अच्छा उपजान। हाँ पर ठीक दादी। हाँ जब तो दादी को हमने रास्ता पूछ लिया मंदिर में जाने का। अच्छा फोने। लगभग ये गांव भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर लगभग यहाँ पर शायद से 250 परिवार रहते हैं, 250 के आसपास परिवार रहते हैं इस गांव में। काफ़ी बड़ा गांव है ये। गांव ऊपर साइड भी है और नीचे साइड भी है। आइए मैं नीचे साइड भी जाऊंगा। यहाँ नीचे भी काफ़ी बड़ा गांव है और ये ऊपर साइड का एरिया है जो आपको दिखा रहा हूँ मैं।
और अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर में। ये माँ इंद्रासुरी का मंदिर है। आपको बता दूं मैं, और ये लगभग गांव के ऊपरी साइड है। यहीं ऊपर पे रोड है, देख रहे हो आप। रोड से आप सीधा आ सकते हो। रोड पे गेट है। ये सारा यहाँ से मंदिर लग जाता है। इंद्रासुरी मंदिर है ये, देख रहे हो आप। और ये अंदर से कुछ ऐसा लगता है माता का मंदिर। जय माँ। तो अभी फ़िलहाल गेट लगा है। आपको जो यहाँ के पंडित जी थे, अभी मैंने वहाँ से नीचे गांव में मिले थे मेरे को अभी यहाँ के पंडित जी, और उनसे हमने बात भी की थी। तो वही हैं इन मंदिर के पुजारी जो यहाँ पर पूजा करते हैं। और ये कुछ है इंद्रासुरी माता का मंदिर, ऐसा कुछ है, देख रहे हो आप। काफ़ी खूबसूरत सा मंदिर है। और आपको बता दूं कि आपको इस मंदिर में आना है तो रोड के ठीक बगल पे इसका गेट है। ये देख रहे हो यहाँ पर ठीक बगल पे गेट है। और यहाँ से आप गांव के लिए भी आ सकते हो। एक रास्ता गांव को जाता है, एक रास्ता आता है मंदिर के अंदर की तरफ। इस गांव में आने के लिए लगभग 2-3 रूट है इस गांव में आने के लिए। आप अगर आगे से आओगे तो आप सीधा गांव के अंदर एंटर कर सकते हो, और थोड़ा और आगे आओगे तो आपको सबसे पहले मंदिर मिलेगा, उसके बाद गांव मिलेगा। चलो फिर आप चलते हैं, महादेव का मंदिर दिखाते हैं आपको, जो अगला केदार बनेगा। और ये है गांव वालों का खेत भाई। आधा गांव यहाँ बसा हुआ है इस ऊपर साइड, जहाँ पर मैं अभी तक मैं था, और आधा गांव इस साइड बसा हुआ है, देख रहे हो ऊपर साइड। यहाँ पर मुझे एक और धारा मिला पानी का। और नीचे है महादेव का मंदिर, बिल्कुल गांव के नीचे साइड। बिल्कुल काफ़ी चीज़ें हैं जो शायद से मुझे भी नहीं पता है, और मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों को, आप लोगों को भी नहीं पता होगा कि जब केदारनाथ बंद हो जाएगा, जब वहाँ के रास्ते बोलते हैं ना कि बंद हो जाएंगे, जब आप वहाँ नहीं जा पाओगे, तो इस चीज़ का नॉलेज मुझे पहले था भी नहीं कि अगला उसके बाद केदार ये बनने वाला है, यहाँ पर बनने वाला है अगला केदार। अगर वो वहाँ केदारनाथ के द्वार या उस जगह के रास्ते सब बंद हो जाएंगे, तो जो लोग वहाँ यात्रा करते हैं ना, वो उसके बाद यहाँ यात्रा करेंगे, क्योंकि अगला केदार यहाँ पर बनेगा भाई। तो इस चीज़ का नॉलेज मुझे था नहीं, मुझे इसी गांव में आके पता चला कि ऐसा भी कुछ है इस जगह पर। क्योंकि मुझे बद्रीनाथ के बारे में तो पता था, अगर बद्रीनाथ बंद हो गया और या वहाँ के रास्ते बंद हो गए तो अगला बद्री कहाँ बनेगा, बद्री केदार कहाँ बनेगा। मगर यहाँ मुझे केदार के बारे में कुछ पता नहीं था कि केदार जब वहाँ रास्ते बन जाएंगे तो उसके बाद केदारनाथ मंदिर स्थापना कहाँ पर होगी या अगला केदार कहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि इस जगह पे महादेव पहले से विराजमान है, और ये पहले से लिखा हुआ था कि अगला केदार जब बंद हो जाएगा तो वो यहीं पर बनेगा। उसके बाद लोग जितने भी दर्शन करने आते हैं वो यहीं पर आएंगे उसके बाद, क्योंकि अगला केदार यहीं कंडाली गांव में बनेगा। तो ये चीज़ का नॉलेज मुझे था, पता नहीं था, मगर मुझे अब पता चला है इस चीज़ का नॉलेज कि ऐसा भी कुछ है भाई। रास्ते में आपको देख रहे हो पानी का धारा मिल जाएगा, और ऐसा कुछ रास्ता है मंदिर में जाने के लिए। हर हर महादेव। और ये मंदिर का गेट, ये हो ऐसा कुछ रास्ता है मंदिर में जाने के लिए, और मंदिर कुछ ऐसा है। और ये है दूसरा गेट, यहाँ पर हम जूते उतारते हैं अपने। हर हर महादेव, हर हर। और ये है महादेव का मंदिर। और मैं गर्भगृह नहीं दिखा सकता आपको, क्योंकि ये मेरी आदत नहीं है। आपको अंदर नहीं दिखा सकता मंदिर के अंदर,
मैं आपको सिर्फ बाहर से दिखाऊंगा, क्योंकि मैं खुद ये मानता हूँ कि आप कभी भी अगर मंदिर जाते हो या किसी मंदिर को एक्सप्लोर करते हो, कि आप हाथ जोड़ के आप सभी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ मंदिर के अंदर कैमरा ना लेके जाए, क्योंकि मैं भी कभी लेके नहीं जाता हूँ। और गर्भगृह जितना ना दिखाओ उतना बढ़िया रहता है भाई, ठीक है ना। तो बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। आगे पे हमारे नंदी महाराज बैठे हुए हैं और अंदर महादेव बैठे हुए हैं। आपको अगर इस जगह को एक्सप्लोर करना है या महादेव के दर्शन करना है तो आपको खुद इस गांव में आना पड़ेगा, कंडाली गांव में, और आप खुद जा सकते हो, खुद दर्शन कर सकते हो। क्योंकि मैं कैमरा के माध्यम से आपको अंदर का व्यू नहीं दिखा सकता हूँ, बाहर से आपको पूरा दिखाऊंगा मैं। तो ऐसा कुछ मंदिर है, देख रहे हो आप। कहते हैं कि यही अगला केदार बनने वाला है, यही मंदिर। जब केदारनाथ के पट जब सारे बंद हो जाएंगे, रास्ते सारे बंद हो जाएंगे, जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा, उसके बाद अगला केदार यही बनेगा, यही कंडाली गांव में। और ये मंदिर कुछ ऐसा है, देख रहे हो आप। उसके बाद सभी लोग, सभी जितने भक्त हैं महादेव को, सभी यहीं दर्शन करने आएंगे। उसके बाद यहाँ पर महात्मा जी हैं। प्रणाम जी गुरु जी। महात्मा जी, मैंने काफ़ी सुना है इस मंदिर के बारे में, और इसलिए मैं इस गांव में आया हूँ इस मंदिर के बारे में कुछ पता करने के लिए। मैंने सुना है कि ये अगला केदार बनने वाला है, मतलब ऐसा कुछ सुना है मैंने इस गांव में। जो इस गांव के जो पंडित हैं उनने खुद कहा है कि जब केदारनाथ के रास्ते बंद हो जाएंगे, मतलब हर जगह से द्वार बन जाएंगे, कहीं भी यात्रा नहीं करने के लिए नहीं मिलेगी केदारनाथ में जाने के लिए, तो अगला केदार यहीं बनेगा कंडाली गाँव में। तो ये बात सत्य है? इसका शिव महापुराण में वर्णन है। अच्छा, वर्णन है, महापुराण में वर्णन है इस जगह का। हाँ, ये भविष्य केदार है। अच्छा, भविष्य केदार है। आने वाले भविष्य में यहाँ जागृत होएगा और वहाँ से लुप्त हो जाएगा। अच्छा, वहाँ से लुप्त हो कुछ कारण ऐसे होंगे, फिर यात्रा यहाँ से शुरू होएगी। और फिर ये जो मंदिर है इसकी त्रिगुणी माया है। अच्छा। अंदर इसको अंदर से दर्शन किया जाए तो स्वयं केदार के दर्शन है, अंदर से बिल्कुल नज़ारा वही। पर ये मंदिर और फिर इसकी क्या है, इसके अंदर मंदिर की वो शांति है जो कहीं नहीं दिखती है। और सब डर भय चिंता दुख बीमारी, हमको 2 साल यहाँ रहते हो गए, ना कोई दुख है, ना कोई चिंता है, ना कोई समस्या है, ना कोई परेशानी है, ना कोई बाघ का डर है, ना कोई सियार का डर है, ना कोई सांप का डर है। 4 बजे उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, सीधा शिवालय, वहाँ से सामने हमारी कुटिया है उधर, वहाँ से जल भरते हैं, भगवान का ब्रह्म मुहूर्त में ही जल अभिषेक करते हैं। फिर उनको धूप दीप चेतन करके फिर हम भजन लगा देते हैं। और शिव जो है, शिव को जानने के लिए बहुत कठिन है। शिव एक, हम शिव में है सब, शिव हम में किसी में नहीं है, वो कहीं नहीं है। शिव जो है वो कहीं नहीं है, हम सब शिव में हैं। जो भी है, जो भी देख रहे हो संसार में, जहाँ तक आपकी दिव्य दृष्टि, आप जहाँ तक सोच सकते हो, हम सब एक शिव के अंदर हैं। सृष्टि है पूरी। अब उनको देखना तो महाभारत है, क्योंकि इस दृष्टि से प्राणी उनको नहीं देख पाता है। क्योंकि हम तो ये भारत, ये क्या पूरा संसार इतना सा है, और शिव का आकार तो कोई समझ ही नहीं सकता, वो तो निराकार है। वो किसी बंदी में नहीं रहते हैं, उनको कोई बांध नहीं सकता, उनको कोई बंदी नहीं बना सकता। हाँ, भगवान की पूजा करके, आराधना करके, छल कपट त्याग के, क्या कहते हैं, जीवन मरण हानि लाभ जस अवजस,
इनसे प्राणी ऊपर उठे तो वो भगवान को देख सकता है। भगवान को देखना बहुत महाभारत है, उनको जानना बहुत महाभारत है। ये तो सब कलाएं बनाई है, क्या है? भगवान उस गंगा में है जो किसी की बंदी नहीं है। भगवान उस सूर्य में है जो किसी का बंदी नहीं है। भगवान इस पवन में है जो किसी का बंदी नहीं है। भगवान इस आकार में है, भगवान निराकार है। भगवान को समझने के लिए बहुत बड़ी दृष्टि चाहिए, बहुत बड़ी। और हमारी दृष्टि तो इतनी सी है, कैसे भगवान को देखेंगे। और हम सब ये जो भी कर रहे हैं, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, ये सब हम शिव के अंदर कर रहे हैं। किसके अंदर कर रहे हैं? शिव के अंदर। हाँ, ये सब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जो भी बने हैं, ये सब किसके अंदर बने हैं? शिव के अंदर। शिव के अंदर। तो शिव कितने बड़े होंगे? और जो इन चीजों को जानता है उसको तो फिर अलग ही आनंद रहता है। वो तो कह सब में होकर भी सबसे अलग है। अच्छा, आप मुझे एक और चीज़ बता सकते हो कि इस चीज़ का ज्ञान किस किस लोगों को है, या किन लोगों को इस चीज़ का ज्ञान है कि ये अगला केदार बनने वाला है? ये तो साक्षात इसकी शिव महापुराण, अच्छा, उस पर साफ लिखा हुआ है कि हाँ, इसका आधार है। हम्म, और फिर ये प्राचीन है, ये केदारेश्वरम है, भविष्य केदार है, हम्म, क्योंकि हमने साक्षात यहाँ आजमाया है। और वो कहा नहीं, क्योंकि पहले बताया कि मन, भगवान को जानने के लिए भगवान जैसा बनना पड़े। सही बात। अच्छा बुरा पाप पुण्य जीवन मरण ये सब ये छोड़ना पड़े कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गलत है, ये सब त्यागना पड़े भगवान को जानने के लिए। क्योंकि ये सब हम भगवान के अंदर ही कर रहे हैं। पाप पुण्य जो भी कर रहे हैं, पका रहे हैं, खा रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, शिव के अंदर सब कर रहे हैं। शिव हम में नहीं है, हम शिव में है सब। पूरे तीर्थ, पूरी गंगा, पूरा सागर महासागर, वो सब शिव में है। और शिव महापुराण मैंने का वर्णन है। और फिर यहाँ जो भी सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना अर्चना पूजा करता है तो उनकी मनोकामना भी भगवान पूर्ण करते हैं। वो कर्मों द्वारा, जैसा कोई बोता है वैसा ही प्राणी को फल मिलता है। कोई गेहूँ बोता है तो वहाँ गेहूँ उगती है, कोई सरसों बोता है तो वहाँ सरसों उगती है। कर्म द्वारा जैसे भी प्राणी कर्म करता है उसको फल वैसा ही प्राप्त होता है। अच्छे का अच्छा मिलता है, बुरे का बुरा मिलता है। ये नहीं कि हमने अच्छा किया, बुरा किया और अच्छा करके वो टल गया। अच्छे का तो अच्छा मिलना ही मिलना है। उड़द का उड़द होएगा और दाल जो भी है वो फल दोनों एक ही साथ होने हैं, पर दोनों फल अलग अलग लगेंगे। यही सृष्टि की रचना है। और भगवान तो उनको तो देखना बहुत कठिन है। ये कैमरा, ये ज्ञान, ये विज्ञान, ये साइंस उनको कभी देख नहीं पाएगा। वो सबसे परे है क्या? सब उसके अंदर है। हम सब ये मंदिर सब केदार बाबा जितने भी अपना 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ, 64 जोगनिया, 56 कलवे, ये सब जितना भी वेद पुराण ग्रंथ ये सब उसके अंदर समाहित है। इतना सा खाली और इतने से में हम सब हैं।
पूरा विश्व है, आकाश धरती पाताल पूरा ब्रह्मांड। शिव को कैसे देखेंगे? शिव को तो जानना ही बहुत वो है। और ये जो मूर्ति बनाई है, ये सिर्फ इनकी एक क्या है, इन्होंने कल्पना करी है कि भगवान ऐसे होंगे। किसी ने भगवान 2 हाथ वाले बना दिए, किसी ने भगवान 4 हाथ वाले बना दिए, उसने सोचा भगवान और ज़्यादा बड़े होंगे। किसी ने 1000 हाथ वाले भगवान बना दिए, उसने सोचा भगवान और बड़े होंगे। जिसके जैसे जैसा मन में विचार आया, उसने वैसा वैसा ही उसको रच दिया। बस ये पर उनका जो जब अर्जुन उनके दर्शन नहीं कर पाया, भगवान श्री कृष्ण ही कह रहे कि हे अर्जुन, इन नेत्रों से तुम मेरे दर्शन नहीं कर पाओगे, मेरे को देखने के लिए तो बहुत बड़ी दृष्टि चाहिए। तो वहीं सब बातें खत्म हो जाती है, फिर आगे कोई ज्ञान नहीं बचता, कोई विज्ञान, क्योंकि सब कुछ उनसे उत्पन्न होता है। फिर वो भूख प्यास दुख सुख डर भय त्याग देता है। उन चीज़ों में डर भय उसके अंदर कुछ नहीं रहता है। फिर वो अकेला मस्त रहता है, सब कुछ देखता रहता है। अभी मेरे हिसाब से मैंने देखा है कि अभी इस चीज़ का ज्ञान किसी को भी नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी आप ये लगा लो कि यहाँ से लगभग मेरा जो घर है वो काफ़ी दूर है यहाँ से, और मुझे भी खुद इस चीज़ का ज्ञान नहीं था कि मैंने भी इसी गांव में जाना है, इस चीज़ को जाना है कि जो हमारे महादेव हैं, जब हमें वहाँ उनको दर्शन करने को नहीं मिलेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर ये केदार बनेगा। मुझे इस चीज़ का ज्ञान यहीं पर आके हुआ है, और शायद से मेरे हिसाब से ये ज्ञान बहुत कम लोगों को होगा। मेरे हिसाब से ये जो ज्ञान है वो बहुत कम लोगों को होगा, क्योंकि आज के डेट में सभी लोग ग्रंथों के ऊपर कोई इतना ध्यान नहीं देता है कि ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है या क्या चीज़ चल रही है। सब आज के डेट में सोशल मीडिया में इन चीज़ों में देखना वो करते हैं, पसंद करते हैं। सुनो, इंसान के 5 स्नान होते हैं। कितने होते हैं? 5। पहला तो होता है 3 बजे, उसको कहते हैं ब्रह्म स्नान। दूसरा होता है 4, 4:30 बजे, 3:45 बजे, उसको बोलते हैं देव स्नान। उसके बाद 5:30, 6 बजे तक होता है ऋषि स्नान। उसके बाद 6:30, 7 बजे तक, 7:30 बजे तक गृहस्थी स्नान। और 7:30 बजे के बाद 8 बजे के बाद तो होता है राक्षसी स्नान। और जो 8 बजे के बाद स्नान करता है ना, तो वो कभी मंदिर में जाएगा, कि देख लेना जुमा के स्वयं। हाँ। फिर जो 7:30 बजे के और 6, 6:30 बजे के बीच में हो जाता है, वो गृहस्थी स्नान होता है। उसमें गृहस्थी क्या करता है, नहाता धोता है। 8 बजे से पहले पहले अपना धूप दीप जो भी करना होता है उसको कर्म द्वारा वो थोड़ा ज़्यादा, जितना उसका संभव, जितनी उसकी आत्मा करे, जितना उसका मन माने या नहीं भी, पर करेगा वो, इतना पता है, जो 8 बजे से पहले पहले स्नान कर लेता है। फिर उसके बाद 6:30 बजे उसके अंदर एक पॉजिटिव, एक एनर्जी, 6:30 बजे और 5:30 बजे के बीच में 3 बजे से शुरू लेकर और 5:30 बजे तक उसके अंदर ऐसी एनर्जी होती है, वह एनर्जी किसी स्नान में नहीं है। और ये अजमा के देख लेना, जो वो इंसान 9:30 बजे 10 बजे नहाता है, वो कभी मंदिर में नहीं जाएगा। वो सिर्फ क्या सोचेगा, वो बस समझो अपने आप को नास्तिक है, वो सब अत्याचार करेगा, सब काम करेगा, पर वो सोचेगा भगवान नहीं है। पर भगवान क्या करते हैं पता? भगवान यही दिखाते हैं सब। पूरा परिवार अपना होता है, और वहाँ एक इंसान को, पुराने को टीबी हो जाती है घर में, बीमारी, उसमें घर में ही वो बर्तन अलग करवा देते हैं। भगवान क्या करवा देते हैं? एक घर के अंदर जो सब उसके हैं सदस्य, उसका पुत्र भी होता है, उसकी बीवी भी होती है, उसका पूरा परिवार होता है। जो भगवान को नहीं मानते ना, उनकी बात बता रहे हैं, उनके लिए ये वार्निंग है।
वो समझ ले अच्छी तरह। घर के घर में ही वो दिखा देते हैं, उसके घर वाले भी उसका जीते जी साथ दे छोड़ देते हैं, तिरस्कार कर देते हैं। तिरस्कार। और फिर बच्चे को क्या कहती है माता, उसकी पत्नी, कि अपने पापा की कटोरी में खाना नहीं वरना बीमारी हो जाएगी, उसको भी दूर हटा देते हैं। ये संसार की माया ही दिखाते हैं भगवान। और इंसान को कोई सुधार नहीं सकता है। क्यों नहीं सुधार सकता? क्योंकि महाभारत में श्री कृष्ण भगवान शांति दूत बनकर पहुंचे कौरवों के पास, उनको नहीं समझा पाए। जो भगवान थे, विष्णु भगवान का रूप श्री कृष्ण भगवान नहीं है, उनको नहीं समझा पाए। फिर उनको क्या समझाता है? समय। और समय एक ऐसी चीज है, ना सतयुग छोड़ा, ना त्रेता छोड़ा, ना द्वापर छोड़ा, उसके बीच में बड़े बड़े महारथी रह गए, वो रह गए अलग, पूरा युग ही नहीं छोड़ा समय ने। और समय एक, ये किसी के बंधन में है नहीं, इसको कोई रोक नहीं सकता, बड़े से बड़ा योद्धा नहीं। हाँ, भगवान ने रोक दिया था स्वयं श्री कृष्ण जी ने, जब गीता का उपदेश दे रहे गए तो सब खड़े के खड़े रह गए, सुन हो गए थे। आकाश धरती पाताल सब वहीं जहाँ का जहाँ। बाकी सबसे प्रेम करो। अच्छे बुरे की लालसा जो त्याग दे वही भगवान को पा सकता है। ये सब उसकी माया है, क्योंकि वही बनाने वाला, वही सुधारने वाला। इंसान कोई किसी को सुधार नहीं सकता है। और प्राणी स्वयं का ही मित्र है, स्वयं का ही शत्रु है। भगवान ना किसी के मित्र हैं, ना किसी के शत्रु हैं। जो हो रहा है वो भी सत्य है, जो हुआ वो भी सत्य है, जो होएगा वो भी सत्य है। अब मैं जा रहा हूँ रोड के साइड, और आपको कैसा लगा मंदिर प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको बता दूँ कि आप दर्शन करने के लिए ज़रूर आना इस जगह पे, क्योंकि अगला जो केदार है हमारा वो यही मंदिर है, देख रहे हो। जो हमारा अगला केदार बनने, भविष्य में अगला केदार यही बनेगा इस जगह पे। और ये ग्रंथों में भी लिखा गया है, इस मंदिर के बारे में वर्णन हुआ है भाई। यहाँ के पंडित जी और यहाँ के जो बाबा हैं यही पढ़ चुके हैं, इसलिए सारी इसकी श्रद्धा, या आप सही में कह रहा हूँ, यहाँ पर आप ना मंदिर के अंदर जाओगे ना तो भाई बहुत ज़्यादा शांति है मंदिर के अंदर। और जैसा केदार में है सेम वैसे ही है यहाँ पर भाई, सेम टू सेम भाई। और यहाँ पर बाबा जी कह रहे थे कि केदार का मतलब होता है दलदल। बाबा जी कह रहे थे केदार का मतलब होता है दलदल, और ये जगह पूरी दलदल से है भाई। देखिए आप, ये पूरी दलदल वाली जगह है, ये पूरी जगह, ये जो ऊपर से आप नीचे देख रहे हो, और दलदल के बिल्कुल बीच में बना हुआ है मंदिर, देख रहे हो, पूरा दलदल ऊपर से लेकर नीचे तक भाई। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट जो करना। मिलते हैं फिर अगले दिन अगले गाँव में।